बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया ने देखा कि मामला कितना ख़राब हो गया है कि ईरान ने जो कतर पर अटैक किया है, उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो हमने अटैक किया है वो अमेरिका पर किया है और वो कई किलोमीटर रिहायशी इलाकों से दूर उसकी मिलिट्री बेस है जहाँ पर हमने अटैक किया है। सबसे पहले तो आप ये मनाजिर देखिए, ये ईरान के वो मनाजिर हैं जो उन्होंने जारी किए हैं, वो अटैक कर रहे हैं। ये इस वक्त के मनाजिर हैं जो ईरान ने इस वक्त कतर पर अटैक किया, अमेरिका की मिलिट्री बेस पर। अब देखना ये है कि इसके बाद कतर जवाब देता है या नहीं देता। उन्होंने कहा हम राइट रखते हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अमेरिका में, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि अमेरिका में इस वक्त मुकम्मल तौर पर पहली दफा पूरी एयरफोर्स हाई अलर्ट कर दी गई है अमेरिका की तमाम रियासतों में, और वाइट हाउस के इर्द गिर्द डिफेंस सिस्टम सारे तैनात कर दिए गए हैं। देखिए, आम रूटीन के अंदर वाइट हाउस, जहां पर जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट का हाउस है और वो रहता है, डोनाल्ड ट्रंप रहता है, और वो वहां पर बैठकर वॉर रूम से सारी सिचुएशन देख रहा था कि कहां पर अटैक हो रहा है, कतर ने क्या रिस्पॉन्ड दिया है, हमने कैसे जवाब दिया। मुकम्मल तौर पर वो बराह रास्त ये सारी चीज़ें देख रहा था। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन मरहला ये आया है कि अमेरिका में इस वक्त तमाम सिटीजन्स को हाई अलर्ट किया गया है कि आप लोग इस वक्त अलर्ट रहें, क्योंकि उनको खतरा ये है कि ईरान अब अमेरिका पर भी अटैक कर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका ने ये वार्निंग जारी की है तो उसकी रीज़न क्या है? क्या ईरान के पास ऐसा मिसाइल है जिन्होंने डेवलप किया है या रूस ने दिया है? जो भी सूरत हाल है, ये मामला बड़ा ख़तरनाक और हैरान कुन है, और पहली दफ़ा ये हुआ है कि अमेरिका के अंदर बैठे हुए तमाम लोग वो पैनिक में इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, अमेरिका ने ये बेसिकली जो जवाब दिया है, इस पर कतर ने कहा है कि इस जारहियत का जवाब देने का हमें पूरा पूरा हक है, क्योंकि देखिए बहरीन से लेकर सऊदी अरब से लेकर पूरे मिडल ईस्ट में हर जगह पर एयर स्पेस बंद कर दी गई, और जाहिर सी बात है कतर के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे ईरान थे। अब दो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि कतर को और अमेरिका को इन्फॉर्म किया गया था कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं, और अमेरिका कह रहा है कि मैं फर्दर लड़ाई नहीं चाहता। वो ये समझ जाए कि अगर हम पर अटैक हो गया तो ठीक है, काफ़ी। अब जाहिर सी बात है, अगर इसके बाद ईरान अटैक नहीं करता या ईरान का स्ट्राइक करना नहीं बनता तो फिर तो ये समझा जाएगा कि ये मामला पहले से उन्होंने तय किए थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि अमेरिका इस वक्त हाई अलर्ट है। अमेरिका, ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में उसके शहरियों को हाई अलर्ट किया है, अमेरिका इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका हुआ है कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और उसकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। वाइट हाउस को मुकम्मल तौर पर इस वक्त डिफेंस सिस्टम के हिसार में लिया गया है। और कतर के बाद मामला ये है कि देखिए, ये जो 2025 है, इसमें वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जो कभी नहीं हुआ करती थी, यानी तमाम अनहोनियाँ इस वक्त हो रही हैं। इजराइल ने ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम तो तबाह किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ये जंग छेड़ी, उनकी अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह की। अब खबर ये आ रही थी पूरी दुनिया के अंदर, सारे मीडिया चैनल्स बड़े लेवल पर अमेरिका के मिलिट्री समेत, उन्होंने कहा जी ईरान, इवन के रशिया ने बात की कि ईरान ने 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसको मुंतकिल कर दिया था, तो अटैक उन्होंने किया लेकिन वो तबाह नहीं कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये झूठ बात है, ऐसा नहीं हुआ, मैंने पूरी तरह तबाह किया, दुनिया में जो बातें करें वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मसला भी सारा ये हुआ है कि ईरान ने इसके बाद कहा है कि हमने राइट रखा है, क्योंकि ये जो फौजी अड्डे हैं ये मिडिल ईस्ट के अंदर, ये असल में सारी फसाद की जड़ है और ये हर जगह पर इस्तेमाल होते हैं। असल में आज ईरान ने जो पैगाम दिया वो बड़ा लाउड एंड क्लियर था। उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा है कि जी हमने सबसे बड़ी मिलिट्री बेस जो अमेरिका की, वहाँ पर अटैक करके ये पैगाम दिया है कि हम कहीं पर किसी जगह पीट कर सकते हो, हमारे मिसाइल कहीं पर भी जा सकते हैं। और दूसरा, तमाम ममालिक को पैगाम दिया है कि आप अमेरिका से अपने फौजी अड्डे जितनी जल्दी हो सकता है खाली करवा लें। अगर आप फौजी अड्डे खाली नहीं करवाएंगे, और ये जो अमेरिका हमले करता है ये सिर्फ इसलिए करता है कि आप लोगों ने अड्डे दिए हुए हैं, और अगर आप लोग अड्डे ना दें तो हमला कभी ज़िंदगी में ना हो। लिहाजा हम पूरी तरह तैयार हैं, हमने अटैक करना है, और ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हद तक आगे जाएगी। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रशिया ने ऐलान किया है कि बेशक ईरान ने इस वक्त यानी मसला फेस किया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि ईरान दोबारा अपना एटमी प्रोग्राम और न्यूक्लियर ताकत बनने की तरफ जा रहा है। उसको दुनिया की कोई ताकत अब नहीं रोक सकती। देखिए, एक तो मामला ये है। दूसरा, अब
इसके बाद असल लड़ाई होने वाली है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मस में। वहाँ पर असल में इस वक्त तैयारे जो शिप आ रहे थे लेकर सारे का सारा सामान, ऑयल या सब कुछ, उन्होंने वहाँ से टर्न लेना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर इस वक्त वो टर्न लेकर वापस चले गए। इवन कि ईरान ने भी इसको बंद नहीं किया। ईरान के सिर्फ पार्लियामेंट ने ये कहा है कि हमने ये रास्ता बंद करना है ताकि तेल की सप्लाई ना जाए। लेकिन आज जो हुआ है वो इतना हैरान कर देने वाला मामला था, इतना हैरान कर देने वाला कि तारीख में कभी भी नहीं हुआ। होना ये चाहिए और होना यही था कि जब ईरान ने कतर पर अटैक किया तो तेल की कीमतें आसमान पर चली जाती, यानी कोई कसर बाकी ना रहती, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर सब ने बाय कर ली। अब सुनिए हुआ क्या है, तेल की कीमतें ड्रॉप हो गई हैं, तकरीबन $5 बैरल ड्रॉप हो गया है। और ये शायद हुआ क्या है, यानी स्टॉक मार्केट को क्रैश होना चाहिए था, स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है, गोल्ड की कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई है। यानी जो असल में बड़ी ताकतें हैं बैठकर, उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट को ही टर्न कर दिया है। देखिए, एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज आती है तो सारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट कर दे तो पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। चाइना की कोई भी ऐसी, इवन कि चाइना में ये अगर हो जाए कि वहाँ पर पता चले कि उनकी जीडीपी कम है ज़्यादा है, तो पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है या ऊपर चली जाती है। उसका असर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डिपेंड करता है न्यूज़ क्या है। लेकिन आप हैरान होंगे कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, गोल्ड ऊपर जा रहा है और बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हो गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि मार्केट ने 180 डिग्री का एंगल लिया है। कैसे? इसका मतलब है कि पीछे बैठी हुई ताकतें, क्योंकि दुनिया में सब सेल कर रहे थे और जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, बिलियनर्स ने ट्रिलियनर्स की, यानी आप समझते हैं दुनिया में बिलियनर्स हैं और खुफिया तौर पर वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ भी रखते हैं। ये सारे मिलकर बैक एंड पर पीछे पुश कर रहे थे प्राइस को। और उन्होंने, आप देखिए कि जब सारी दुनिया जैसे स्टॉक मार्केट में वो सेल कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तेल को वो बेच रहे थे कि खरीद रहे थे? जाहिर सी बात है खरीद रहे थे कि इसकी कीमतें ऊपर जानी है, और तेल बिकना शुरू हो गया, यानी वो नीचे आ रहा है। आप सोचें, जब स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होता है तो होता ये है कि तेल की सप्लाई किसी सूरत नहीं जाएगी। तो वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर किसी मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्री पर हमला हुआ है तो ये एक बात तय हो गई है कि अटैक जब हुआ है उसके बाद तेल की कीमतें ऊपर जानी थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर टर्न डिफरेंट हुआ। अब ये नहीं पता कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मार्केट ने इतना डिफरेंट रिएक्ट किया है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड इस वक्त हिल गया है कि ये मामला क्या हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके पीछे बैकएंड पर क्या मामला है और कितनी बड़ी ताकतें, क्या क्या मंसूबे चल रहे हैं। देखिए, अगर तो ईरान इससे आगे नहीं बढ़ता तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा कि जी हमें तो काबिल कबूल है। लेकिन जाहिर सी बात है जो ईरान के साथ हुआ है वो यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। ईरान अकेला है जो हर जगह लड़ाई कर रहा है, चाहे वो अमेरिका के फौजी अड्डे, कतर पर कभी हमला नहीं हुआ, यहाँ पर पहली दफ़ा हमला हुआ है और वो हमला कर रहे हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है इसराइल से वो लड़ाई कर रहा है, अमेरिका से लड़ाई कर रहा है। अब असल कहानी ये है कि जो मामला सामने आ रहे हैं कि अमेरिका ये चाह रहा है कि जी हमने ईरान की ये ताकत बंद कर दी है, हमने इनको तबाह कर दिया है, तो ये कोई फर्द लड़ाई ना हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसराइल यहाँ पर चुप बैठेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल ये चाहेगा कि जैसे ईरान ने कतर पर हमला किया है, अमेरिका इस जंग में कूदे, अमेरिका इस जंग में ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए और फिर कतर और बाकी सारे ये भी अब ऐसा ऐसा आ जाए और ईरान पर हमला कर दे। यानी मैं एग्जिट हो जाऊँ, जैसे आप व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बनाते हैं और एडमिन ही एडमिट हो, यानी एग्जिट हो जाए तो बाकी सारे वहाँ पर क्या करेंगे। तो इस सूरत हाल में वो चाह रहा है कि मैं एग्जिट हो जाऊँ या पीछे हट जाऊँ, ये सारे आपस में ईरान से लड़े, जो लड़ाई मेरी थी वो ईरान की लड़ाई हो जाए। तो आज कतर पर जो हमला हुआ है, अगर कतर ने इसका जवाब ना दिया तो जाहिर सी बात है ईरान ने उनको ऑलरेडी कहा है कि आप हमारे ब्रादर इस्लामिक मुल्क है, ना आप पर हमने हमला किया है ना आपके शहरियों पर किया है, हमने तो सिर्फ अमेरिका के अड्डों पर किया है। ये वो अड्डे हैं जो असल में दहशतगर्दी का बायस बनते हैं। इन्होंने तो पूरे मिडिल ईस्ट में सारा काम किया है। तो आप बजाय हमें कोसने के, आप उनसे अड्डे क्यों नहीं खाली करवाते? आप उनको पाबंद क्यों नहीं करते कि इन अड्डों से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? सो लिहाजा इस वक्त अमेरिका पर हमला ये नाकाबिल यकीन था, चाहे आप बताकर करें या जो मर्जी करें। देखिए, एक दफ़ा आपने किसी की सरहद क्रॉस कर ली तो फिर वो बार बार होगी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। फिर उनकी होगी तो हमसाया ममालिक की भी होगी और खत्ते की भी होगी, इर्द गिर्द की भी होगी, सबकी भी होती है।
यानी फिर जहां आज कतर की है, कतर की हमसाया ममालिक की भी होगी। तो इस सूरत हाल के अंदर सारे अपसेट हैं, परेशान हैं। एक बात पर सारे ये देख रहे हैं कि लड़ाई इसराइल के खिलाफ सबको लड़नी चाहिए थी और इसराइल दंदनाता फिर रहा है और बाकी देख लीजिए आपस में लड़ना शुरू हो गया। बहरहाल अमेरिका का जो गेम प्लान था, ऐसा लग रहा है कि उसमें इसराइल ने जो किरदार अदा किया था वो तीर से ही निशाने पर लगाया जाकर। और अब देखना यह है कि ईरान किस हद तक और कितनी लड़ाई कर सकता है इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और क्या हदें उनकी क्रॉस हो सकती हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।